convex lens. तो इसके लिए ऑब्जेक्ट एट कहाँ रखा जाए? तो इमेज एट कहाँ बनेगी? इमेज का नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी भी रखा जा सकता है और बियॉन्ड 2f1 भी रखा जा सकता है और बिटवीन 2f1 एंड f1 भी रखा जा सकता है। फिर एट f1 भी रखा जा सकता है। और कुछ पता है क्या? एट 2f1 रखो, फिर उसके बाद क्या रखो? बिटवीन 2f1 एंड f1, फिर कहाँ रखेंगे? एट f1 और फिर f1 एंड ये 6 केस बनते हैं। अब इनके लिए हम देखेंगे इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। ठीक है, और फिर उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ मिल जाएगी? एट f2 और बियॉन्ड 2f1 पर है तो f2 and 2f2। ठीक है, बिटवीन f2 एंड 2f2। अगर 2f1 पर है एट 2f2 और अगर इनके बीच आ गई तो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज भागेगी, ऑब्जेक्ट दूर है तो इधर है। सही है, बियॉन्ड 2f2। बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा उसमें चल रहा है, वही चीज है। अच्छा, एट f1 तो एट इंफिनिटी और f1 और o है On same side of ऑन lens. सेम साइड वेयर Object is there. on same side where object is there। अच्छा, इसका नेचर देखिए, पहले के सभी केसेस में 5 केसेस हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, और लास्ट में कैसा होगा? वर्चुअल एंड साइज देखिए, जब इंफिनिटी पर है तो इसका कैसा साइज होगा? हाईली डिमिनिश्ड। यस, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। और ये क्या होगा? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। फिर क्या होगा? सेम साइज। सेम साइज। फिर मैग्नीफाइड। फिर हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड। आयुषी, इस केस में कैसा साइज होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा भी सेटल नहीं हो पाए यहाँ, बोलिए। दैट इज एनलार्ज या यहाँ तक की बात सही है। अब आगे की बात देखो, बंद कर दीजिएगा। नाउ ओके, 6 केस हम लोगों ने देख लिए। कि मान लीजिए पहला केस कौन सा देखा कि अगर दूर से आ रही है रेस तो क्या होगा? F2 पे बन जाएगी, ये पहला केस। और अगर अभी देखो
यहाँ से जो डिस्टेंस लो ये इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल लग रही है, ये और ये इक्वल होनी चाहिए, सही है। अब देखो वो तुम्हारी जगह है ना, तुम अपनी जगह बैठ जाओ, इसका सेटल कर दो। अभी आप इधर बैठो, सेटल हो गया। ये भी लक्ष्यता कहाँ बैठे? कहाँ बैठने के लिए पहले से बैठे, तुम्हें कहाँ बैठना है? वहाँ बैठना कि दूसरी जगह बैठना? मुझे उधर बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ बैठना चाहती, यहाँ बैठना काम नहीं क्या? अभी इधर कौन बैठता था? सारे सारे कहाँ बैठते थे? अभी बैठ जाओगे, मतलब जब भी लक्ष्यता आ जाएगी तो वही बैठना। क्योंकि आपके ऊपर है, आप अगर अपनी जगह छोड़ रही तो फिर वो वहाँ बैठ जाए, अगर आपको अपनी जगह बैठना है तो फिर मैं उसको सेटल करूँगा, समझी ज्योत्सना? चलो इतनी बात हो गई। अब देखो पहला केस तुम्हें समझ में आ गया, दूसरा देखो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इधर पर रखो, यहाँ पे मैं ले लिया, ठीक है। बियॉन्ड 2f1, अगर 2f1 के बियॉन्ड होगा तो क्या होगा बताइए? जो सीधी रे आएगी वो कहाँ से चली जाएगी? f2 से, और जो यहाँ से निकलेगी वो O से चली जाएगी, और फिर ये कहीं बीच में बनाएगी। मैं ये बात समझ आई? बियॉन्ड अगर 2f1 है तो कहाँ पे बन रहा है इमेज? इनके बीच में बन रही है, छोटी बन रही है, सही है। तीसरी चीज देखो, तीसरा केस अंकुर राज बोलो कौन सा है? at 2f1 ये डिस्टेंस मीजर करके लेना, ये जरूरी है, चाहे 2-2 सेंटीमीटर, बिल्कुल आपको सही गाइडलाइन है। लेंस के छोटा मोटा होने से कुछ नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस ही सब कुछ है, शेप का तो हमें कहीं कुछ लेना ही नहीं पड़ रहा। अच्छा अब हमने यहाँ रख दिया एट 2f1, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो रे सीधी जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास हो जाएगी? यहाँ से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो क्या होगा? वैसे पास हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इमेज विल बी फॉर्म्ड है, कहाँ पर बनेगी? 2f2, सही है। तो एरो इधर बनाओ, ओके। अगला देखो, चौथा केस कौन सा है? That is f1 और 2f1. This is f2 और 2f2. अब इनके बीच में ले रहे हैं, तो सरोज ये मुझे बताओ अब ये कहाँ बनेगा? बहुत स्टडी करना पड़ा, बोलो। ये केस तो याद ही होने चाहिए। तो ये एक ऐसे निकल गई, और जो यहाँ से गई वो इधर चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी, ठीक है, तो वो ऐसे निकल गई। तो कहाँ पे बनेगी बताइए? beyond 2f2 बियॉन्ड 2f2। सारे पॉइंट्स का नाम लिखना होगा, 4 एरो बनेंगे। अगला देखिए, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस देखो, फिफ्थ केस में श्रेया अब हमें कहाँ रख देना चाहिए? बोलो, f1 पे। That is f1 और 2f1 और f2 और 2f2 यहीं पर रख दो। तो जो सीधी गई वो तो f2 से निकल गई। ये पहला रूल है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो तो f2 से निकल जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो अंडर तो वो कैसे चली जाएगी?
अनडिविडेबल, ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल। सिक्स्थ केस देखिए, अगर चलिए यहाँ पर है, तो जो सीधी गई है वो कहाँ से निकलेगी? F2 से, और जो ऑप्टिक सेंटर से जाएगी वो अनडिविडेबल चली जाएगी। तो देखने वाले को क्या लगेगा? If these of both are diverged from some point behind it, ऐसा होगा। तो जब जहाँ वे पहुँची नहीं, अगर तुम वहाँ पे इमेज बनाओ तो स्नेहा बिश्नोई, तो कैसी इमेज बनेगी बताओ? सॉर्टेड, क्योंकि पीछे तो गई नहीं, यहाँ तो रेज आगे निकल जाएंगी ना रिफ्लेक्ट होके, तो इसलिए ये मैग्नीफाइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, एंड ऑन सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट इसका। सही है, ये 6 केस हो गए। अब हमारे 2 केसेस बचते हैं, कौन कौन से? दैट इज कॉनकेव। तो इमेज बाय कॉनकेव लेंस, इमेज बाय कॉनकेव लेंस देखो, पहला केस क्या है? At F1. इमेज एट इंफिनिटी, Infinity, sorry. एक इंफिनिटी पे लो और एक और कहीं, बिल्कुल वही 2 केस हैं जैसे पहले था। तो देखो, अगर इंफिनिटी से आएगा तो ये बीच में सभी में ये बना लेना, Yes. इससे सही लगा। तो क्या होगा? ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, Double ray. तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से आती हुई लगेंगी, At F1. और ये At F1. that is it appear that rays are diverging from, ये सीधी रखना है, बेंट नहीं करना, ये बिल्कुल सीधी रखना। दैट इज ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा बताइए? At infinity. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो अंकुर राज इमेज कहाँ बनी? Image at F1. एट F1, Point size. पॉइंट साइज, और बोलो। Highly diminished. What? Sorry. इमेज एट F1 virtual What's the name? Erect. and erect, highly diminished। ये बात हो गई। अगला देखिए, दैट इज सेकेंड केस। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दीजिए, एनीवेयर, तो सेकेंड केस क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1. इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं भी रख दो। 2F के मतलब नहीं है, जैसे तुम्हारे स्कूटी के मिरर के पास वो कहीं पे भी कोई चीज़ दिखाई तो पड़ी जाएगी, उसमें पोल एंड इंफिनिटी होता था, और यहाँ इनके बीच में कहीं भी रखिए। अब देखिए, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2, यहाँ कहीं भी हमने रख दी। अब सुनील देवासी ये रे यहाँ तक पहुँच गई, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब कौन सा रूल लगाओगे? 3 रूल है, क्या लगाना है? सर इसको F1 से पास कर देंगे, F1 से पास कर डाइवर्ज कर Appear देंगे, appear to It diverge. appear to diverge from, यहाँ तक की बात समझ में आ गई बंदना? एक आप इसे कहाँ से पास कर दो? ऑप्टिकल सेंटर से। उसके एरो से 2 रे निकालोगी, एक तो जो पैरेलल गई, ये रूल नंबर 1 है, इट अपीयर टू डाइवर्ज, और दूसरा किससे पास कर दो? Optical center. ऑप्टिकल सेंटर। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो कैसे चली जाएगी? वो सीधी चली गई। अच्छा, 2 रे यहाँ से निकली और दोनों की दोनों ऑब्जर्वर के पास पहुंची, वो अगर उन्हें पीछे मिलाएगा तो वे रे कहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी? वेयर दे अपीयर टू कम फ्रॉम, यहीं से आ रही। 2 निकली और दोनों तुम्हारी आंखों पे गई, तो पीछे मिलाने पे यही 2 एरो दिखेगा। सही है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा?
चूंकि यहाँ दोनों रे एक्चुअली पहुंची नहीं, एक पहुंची और एक तो कभी आई ही नहीं यहाँ, इस वजह से ये कैसी इमेज बनेगी, डॉटेड। डायरेक्ट तो बनी रही है, इसलिए वर्चुअल भी होगी। तो इसलिए इसकी पोजीशन क्या होगी हमको जानना। between F1 and optical center. बिल्कुल अच्छा है। तो दैट इज इमेज, लिखो इमेज बिटवीन F1 एंड O। और कैसी होगी, Virtual and direct, वर्चुअल एंड diminished. direct एंड डिमिनिश्ड। इसके लिए अब हम एक टेबल बनाएंगे। Now, that is object at image at nature size by image formation by concave lens. So object at infinity or between infinity and optical center. तो इमेज कहाँ बन जाएगी, एट, यहाँ देखो कहाँ बन गई है, एट F1। नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा केस देखो, कहाँ पर बनी, बिटवीन F1 एंड O, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और कैसा है, डिमिनिश्ड। सही है। नाउ दैट इज ड्रॉ रे डायग्राम for image formation by convex and concave lens, that is 6 plus 2 cases. Tabulate position, nature and size of image, taking all possible positions of object। इसको बिना रेफर किए स्टार्ट करते हैं, तो जिससे कि हम आगे बढ़ जाएं। चलो अगर डायग्राम में देते हैं तो फिर टैबलेट करनी पड़ेगी। डायग्राम में लिख देंगे तो कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो भी डायग्राम मेंशन कर सकते हैं। एक ही जगह लिखना, दो जगह डुप्लीकेशन नहीं करना। डायग्राम मेंशन डायग्राम में मेंशन करते जैसे में डायग्राम आते जाएगा ना, उसके नीचे कंडीशन लिखे जाएंगे। लिखते जाओ, इसमें लिखो तो अपने रजिस्टर में what is the nature and size of image, also tell the type of lens
and position of object. Possible position of object, ये object कहाँ होगा? For m is equal to +2, -2, +1, +half, -1, +half, इसको भी कॉपी पे बनाओ, कॉपी दिखाओ कौन सा केस होगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तो पैरेलल लाइन है, केस से नहीं आती। इन्फिनिटी पे तो पास में ऑब्जेक्ट देगा, इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट से सिर्फ पैरेलल लाइन ही आती है, दो रे नहीं आती, एरो भी नहीं बनता है और दो रे भी नहीं बनती, सब पैरेलल लाइन। हाँ, चलिए इन्फिनिटी यहाँ पर लिख लीजिए, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट ये सेकंड केस होता है। और डॉटेड बनाना नहीं, डॉटेड बन पा रहा बहुत छोटा तो लिख दो इट इज डॉटेड, उसको मेंशन कर दो। ये वाला तो डॉटेड हुआ, ये नहीं लिखा तो लिख दो इट इज डॉटेड। कहीं भी बना दो। पहला केस पता चला, वर्चुअल बने अब डबल साइज, ऐसा कौन सी चीज करती है? कॉन्केव कर सकते हैं। हमें तो लगता है कॉन्केव के केस में सब छोटी छोटी निकलती है, देखो हमें तो छोटी है। क्या? हर वाले में तुमने जो सीधा लिया तो ये ले लिया और ऑप्टिक सेंटर से लिया तो मेजरमेंट सही आ रही मेजरमेंट कैसे सही है तुम्हारी? कितना ले रहे हो? कितना 1 इंच ले रहे हो क्या? नहीं 4 इंच नहीं, ये कितना है? ये कितना है और ये ज़्यादा है? वो दोनों सेम तो नहीं लग रहा, ये छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है। ये 4 इक्वल होने चाहिए। पहला केस सोचो, वो कौन सा लेंस है ऑब्जेक्ट का? वर्चुअल होगा, डायरेक्ट होगा, इतनी चीज होगी। क्या नाम बेटा आपका? देवांश। ये तुम समझ गए ना? प्लस का मतलब है वर्चुअल और डायरेक्ट है, 2 का मतलब इनलार्ज है। ये नंबर बताता है कितने टाइम्स है, कौन सा लेंस लिया जाए और कहाँ रखा जाए ऑब्जेक्ट। पहला केस देखो, एक केस बताओ कौन से लेंस में ये चीज हो सकती है। आदित्य हाँ बोलो। ये सही कह रही। तो ए वाला केस देखो, इन्होंने कहा कि अगर आपको डबल बनानी है तो हमें कहाँ रख देना चाहिए? F1 और O के बीच में रख दीजिए आप। ऐसा करने से दिस इज F2, F2 से एक रे निकल जाएगी और एक कहाँ चली जाएगी, और जो देखेगा उसको पीछे मिला के अपना देख ही लेगा और उसको डबल साइज की मिल जाएगी कि नहीं। तो इसके लिए आयुषी ने क्या बताया? आयुषी ने बताया लेंस कौन सा होना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस। और ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? बिटवीन F1 एंड O। इतनी बात हो गई।
अब सेकंड केस के बारे में सोचो, पहले नेचर क्या है, फिर उसी में से एक कॉलम मिलाओ और सोचो कहाँ बोलो। रियल इन्वर्टेड लार्ज एंड एनलार्ज्ड। सर फर्स्ट में साइज में कॉन्वेक्स हाँ बोलो क्या बता रही हूँ। फर्स्ट में साइज में साइज की ना एनलार्ज्ड। हाँ बोलो कॉन्वेक्स बोलो आप बताओ। कॉन्वेक्स होगा ये कॉन्वेक्स बोलना है, इनकी भी बात माननी पड़ेगी। इन्होंने बोल दिया कि कॉन्वेक्स ही लीजिए, लेकिन अब आपको F1 और 2F1 के बीच में रख देना चाहिए। ऐसा करके जो सीधा होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, F2 और 2F2। जो सीधी आई है वो तो यहाँ से निकल गई, और जो यहाँ से जा रही वो कैसी जाएगी, ये आगे चली जाएगी। और ऐसा करने से आपको डबल साइज की इमेज मिल जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं। सो दिस इज, आप उस 6 केसेस में देख लेना, रिकंसाइल हो जाएगा। वही चीज़ है, इन्हीं से पढ़ने से पता चल जाता है। टेबल में आप देख लो ना, तो कौन सा पढ़ रहा है बोलो। कॉन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 और F1 बिटवीन 2F1 and F1 2F1 and F1। इतनी बात हो गई। तीसरा केस बताओ। हम नाम ही भूल गए, दीपांशु नाम है, क्या नाम है, देवांश। ना तीसरा केस बताओ देवांश। वर्चुअल एंड डायरेक्ट टू बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो ठीक ही बता रहे हो। और बोलो एनलार्ज टू बी, एनलार्ज कैसे होगी, दैट टू बी प्लस 1 है ना, 1 से सोचो। वन M दो तरीके से होता है। M में एक होता है साइन, और एक क्या होता है, वैल्यू। वैल्यू 3 तरीके से हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, साइन नहीं लेना कभी। और दूसरी क्या हो सकती है, इक्वल टू 1, और एक क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1। वैल्यू को अलग देखो, साइन को अलग। साइन 2 तरीके के हो सकते हैं, माइनस रियल एंड इन्वर्टेड और प्लस वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वैल्यू लेस देन 1 क्या हो सकती है, 0.5, 1/2। ये 1 तो 1 ही है, ये 3/2, 2। साइन से कोई लेना देना नहीं। ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। और प्लस का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इसलिए प्लस ये सब मत देखो, सिर्फ 1 देखो। तो सेम साइज हुआ। सेम साइज के लिए सेम साइज, ऐसा कहीं मिल सकता है क्या, नो सर हाँ? बोलो मिरर, लेकिन लेंस की बात कर रहा है, तो बोलो देयर इज नो केस। लेंस में तो ऐसा कोई केस नहीं मिलता, सीधी दे दे। है कोई केस बन रहा है क्या, तो इसलिए कौन बोलो, दिस इज नॉट द केस विद लेंस। ये लेंस के साथ केस ही नहीं है, ऐसा लिख दिया करो। जब नहीं ऐसी इमेज चाहिए, लेकिन लेंस ऐसी इमेज नहीं दे सकता। लेंस क्या आयुषी -1 दे सकता है, ऐसे कहाँ रखेंगे, सही है। तो चौथा केस देखो, ये कह रही है कि और लेंस कौन सा लोगी, सही है। और ये हर्षिता, ये कौन सा नेचर ऑफ इमेज बताओ कैसी होगी, एंड सही है, सही है। रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। इसमें इन्होंने बताया है कि कॉन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट 2F1। तो हम D का केस एक बना रहे हैं। D के केस में क्या होगा, यहाँ पे ले लो और चेक कर लो 2F1 पे रखने पे कहाँ जाता है, यहाँ रख लीजिए। दिस इज, ये कैसे चली जाएगी, और जो ऑप्टिक सेंटर से जाएगी वो यहाँ मिल जाएगी, तो आपको उसी साइज की मिल जाएगी।
2f2 सही है। अब जरा देखो सचिन प्लस हाफ कहाँ मिल सकता है? बताओ, आप बताओ आयुष। वर्चुअल इरेक्ट एंड कॉन्केव लेंस मिल जाएगा। Yes. ये कह रहे हैं कि वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अगर कॉन्केव लेंस है तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? बिटवीन इंफिनिटी एंड बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ। सही है। ऐसा कर सकते हैं, हम लोगों ने अभी डायग्राम बना के देखा भी है कि सीधी इमेज मिल जाती है। फर्क इसका बताओ, ये कहाँ मिलेगी? कब? रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। इसके लिए आपको क्या लेना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस। और बियॉन्ड ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए? Beyond 2f1. ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बिटवीन प्लस हाफ लेना है इंफिनिटी एंड। बात समझ में आ गई? सबने पेपर जमा कर दिया? अब आगे की बात करें। जमा करो पेपर भाई, तो फिर हम आगे right. Now submit it. Submit for Pradeep. Okay. Now sign convention for lenses. देखो पहली चीज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन टू फॉलो। जो रेनी डिकार्टिस का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम है ना, वही फॉलो करना है। तो इसके लिए कॉड साइन क्या फॉलो करना पड़ेगा? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन गिवन बाय रेने डेस्कार्टिस। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वही है बिल्कुल। इस फॉलो दूसरी चीज ऑल रे, चाहे तुम कोई भी लेंस लोगे तो ऑल रे शुड कम फ्रॉम लेफ्ट एंड लेंसेज आर प्लेस्ड। जो उनका ऑप्टिकल सेंटर उसे कहाँ रखोगे? ओरिजिन। ऑप्टिकल सेंटर को कहाँ रख दोगे? ओरिजिन। ऑप्टिकल सेंटर इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन। और स्नेहा तिवारी प्रिंसिपल एक्सिस को क्या लोगी? इट इज एक्स एक्सिस। सही है। प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस। चेक करो, प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से होनी चाहिए? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम। सही है, वहां पोल से लेती थी और यहाँ कैसे लोगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर the distance is taken negative and right of optical center the distance is taken as positive. If
distance is left of optical center, तो क्या होगा? It is negative. If distance is right of optical center, तो क्या होगा? It is positive. ऐसा होगा. मान लीजिए object is always kept left of optical center. सारी रेस कहाँ से आनी चाहिए? लेफ्ट से. ठीक है? So incident rays should come from left. That means object should be always kept to left of it. Incident rays are always, should always come from left. From left. That means object should be kept to left. पांचवी चीज देखो, हमें ऑब्जेक्ट यहां रखना है लेफ्ट में, चाहे यहां रखो चाहे लेफ्ट में रखो. यू क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ये क्या चीज होती है? यू. है? इसका मतलब क्या है? यू इज, एक और चीज देख लो, इफ डिस्टेंस इज मेजर्ड, डिस्टेंस या हाइट मेजर की जा रही हो, हाइट इज measured above principal axis, ऊपर की ओर जब जाओगे तो क्या होगा? It is positive. If height is measured below principal axis, it is negative. इतनी बात हो गई. अब देखो, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है. दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2. अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमको यहाँ पे इमेज मिल जाएगी. सही है? इतनी बात हो गई. अगर हमारे पास ये सारी चीजें हैं और ये भी दिया गया है कि OF1 या OF2 दे दिया गया है, इट इज प्लस 10 सेंटीमीटर. इतनी चीज दी है और ये 2 सेंटीमीटर है. तो पिछली बार भी आयुषी ने ही सारा बताया था, इस बार भी आयुषी ही सारा बताएंगी. आयुषी हमको क्या क्या चीजें बताने वाली है? That she will tell about U. इसमें U क्या है, B क्या है, इसका F क्या है, इसका HO क्या है, इसका HI क्या है. Let us see ये क्या बताती है. हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया है? 2F1 पे रख दिया है और इमेज कहाँ बन गई है? 2F2 पे. इनके लिए हमने एक जानकारी ये छोड़ी है कि OF2 की डिस्टेंस दी है. If height is measured above principal axis, तो क्या होगा? Above principal axis तो वो पॉजिटिव है. इफ हाइट इज मेजर्ड, ये तो ठीक है. अब कुछ बातें पूछी जाए. आप मुझे बताइए, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. इसको यू कहेंगे. और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इसको भी कहेंगे. पहले तो यही दोनों चीज बता दो. तुम अच्छा बताती हो हर्षिता, तुम भी बताओ. बहुत अच्छा. ज्योत्सना आप भी बताइए. -20. चलो इन्हीं की बात कर लें. -20 सेंटीमीटर. और बताओ. +20. अच्छा, इन्होंने देखो
दिमाग लगा लिया। बोली अगर ये 10 है, ये 10 है, वो F2 कितना दिया था, then उन्होंने उसका डबल कर लिया और उसको निगेटिव। दिमाग लगती है ऐसे कैसे बता दे। अच्छा अब ये बताओ F बताओ, अदिति F1 F2 नहीं होता है, यहाँ प्रिंसिपल फोकस लिया जाता है। अब आप जाने कि कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस कहाँ लाई करता है, सर वो प्लस 10 सेंटीमीटर। इनका कहना है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है और रेज आप लेफ्ट से डाल रहे हो तो ये इधर पर जो उसका प्रिंसिपल फोकस है वही कोइंसाइड करेंगी, तो इसका F इज टुवर्ड्स राइट। तो इन्होंने बोला F इज इक्वल्स टू प्लस 10 सेंटीमीटर। सुनील देवासी आप सहमत हैं? नो सर। वही सहमत हो गए, ये जानते शुरू से ही पढ़ रहे हैं। बोले अगर लेफ्ट से ली जाएगी तो राइट में कन्वर्ट करेगी और राइट में चीज ली जाएगी तो कैसी होगी, प्लस। अच्छा एक चीज और अब देखें, अगर कॉनकेव लेंस होगा तो क्या होगा, इसका प्रिंसिपल फोकस वो होगा जहां से रेज अपीयर टू डाइवर्ज हो। तो कहां से अपीयर टू डाइवर्ज होती है, लेफ्ट से। तो इस केस में कॉनकेव लेंस में हमेशा प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में होगा। यहाँ करके तो यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। जो एक्टिविटी थोड़ी बहुत भी हो रही है वो लेफ्ट में ही हो रही है। यहाँ तो बिल्कुल फुल फ्लेज हो रही है, वहाँ तो तुम स्क्रीन भी रख सकते हो, यहाँ थोड़ी बहुत ही हो रही है। इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे बताइए, लेफ्ट में, और उसका राइट। तो इसमें क्या लिखते हैं, F इज एट लेफ्ट। तो ये अदिति ने बताया, अदिति के सौजन्य से महामाई के चरणों में प्रसाद चढ़ाया। अब आगे की बात हो रहा है, F तो पता चल गया 10 सेंटीमीटर। दो चीज और पूछेंगे ऐसी, HO और HI। HO इट इज +2 सेंटीमीटर और HI क्या है, -2 सेंटीमीटर। अब दिव्यांश कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ये बताओ लेंस फार्मूला क्या होता है। 1/f equals to 1/u minus 1/. आप बताओ, ऐसा कुछ पढ़ा है? बिल्कुल सही। जैसा कि दिव्यांश ने बताया कि लेंस फॉर्मूला में 1/v और माइनस, तो इसका मतलब चीजें पता है, निगेटिव साइन मालूम था इनको, तभी तो बता दिया। मिरर फार्मूले में चीजें प्लस थी और लेंस फार्मूले में क्या है, सही है। और एक और चीज है, अब बताओ मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है, दैट इज v/u। अच्छा और देख लो, HI/HO तो इसकी बिल्कुल इटर्नल वैल्यू है, उसे कुछ भी कोई नहीं कर सकता। HI/HO तो ये बाई नेचर इसका फार्मूला है, यहाँ माइनस वाइनस नहीं लगता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा बताओ, v/u, सिर्फ यहाँ एक निगेटिव है। ये सब लेंस के लिए फार्मूला। मिरर में क्या क्या फार्मूले होते हैं, मिरर में 1/v प्लस 1/m। अच्छा m का बाई नेचर क्या फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे -v/u, वहाँ निगेटिव यहाँ लगता है और यहाँ यही निगेटिव यहाँ लगता है। बात समझ आ गई। इसके प्रूफ भी हैं, जब अगली बार पढ़ा देंगे, पिछले साल तक हमने कराए हैं, आप लोग चाहें तो उसमें देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है होगा अभी, क्योंकि एग्ज़ाम पास है तो फिर उसमें एक दिन लग जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं। समझ आया, हमको बस इसे यूज़ करना। अब आपसे दो चीज़ पूछेंगे बस, आप मुझे एक लेंस फार्मूला बता देंगे। मैग्निफिकेशन और अच्छा ये कौन, आप भी बता थोड़ा अंकुर दोनों। एक तो लेंस फार्मूला बता दो, एक मैग्निफिकेशन। लेंस फार्मूला 1/v minus 1/u equal to 1/f, मैग्निफिकेशन m equal to v/u। हाँ, और HI/HO तो होगा ही, अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। समझ में आ गया कि नहीं? चलो अब आगे की बात करें। Now we will solve numericals related to it. ये मुश्किल है थोड़ी ये।
दिव्यांश जो कॉनकेव लेंस है उसमें फोकस कहाँ होगा, लेफ्ट में कि राइट में? कॉनकेव हाँ राइट आप बताइए, हम बार्गेनिंग को तैयार हैं, आप बताइए। राइट अच्छा बाकी जानकार लोग बता रहे हैं लेफ्ट में होगा। कॉनकेव में ना कॉनकेव में लेफ्ट में लेफ्ट में ही? कॉन्वेक्स में राइट में। सही बता रहे हो। सही चलो आगे चलें। अब देखो एग्जाम्पल 9.3 निकालो। इसको मैं बोर्ड पे लिख भी देता हूँ क्योंकि ये 3-4 बार आ चुका है, यहाँ से कराऊंगा। एक कॉनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ of 15 centimeter. At what distance? बात ना करें। At what distance the object from lens be placed? सर क्वेश्चन याद है? कहाँ पर हम रखें, ठीक है? So that it forms an image of 10 centimeter. centimeter from the lens forms an image at 10 centimeter from the lens. Also find magnification. स्ट्रेंथ को भी पता करने का है। कई चीजें दी गई हैं। अब देखो कॉनकेव लेंस है सचिन, सही है? अच्छा हमसे क्या पूछा जा रहा है? फोकल लेंथ 15 दी है, यानी हम एफ को क्या लिखें? सही है, क्योंकि इसका हमेशा एफ निगेटिव होगा कॉनकेव में, क्योंकि लेफ्ट में पड़ रहा है, तो इसका एफ कैसा होना चाहिए बताओ? एफ इज नेगेटिव। और इसका एफ किधर पड़ रहा है? तो राइट में चीजें कैसी ली जाएंगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका एफ हमेशा पॉजिटिव ले लेना, ठीक है? चलो कॉन्वेक्स सिर्फ दो चीज पूछेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का एफ पॉजिटिव है कि कॉन्वेक्स लेंस का? तुम हर चीज जानते हो, ये कह नहीं कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, ये इनका बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड है और सही बता दिया। देखो और कोई हो तो इसमें हिचकिचाए, इन्होंने कहा सर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ले लो, मिरर लेंस से कुछ लेना देना नहीं। और कॉनकेव कह रही जब केव है तो निगेटिव ही होगा। केव का मतलब गुफा जो गड्ढे वाली होती है, कह रही केव है तो निगेटिव, और वर्टेक्स वेक्स है तो बोल्ड हाइपोथेसिस। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो क्या बताया स्नेहा तिवारी ने? इन्होंने बताया कि F4, ये देखिए इनका कहना है कि U तो पूरी बुक में निगेटिव ही रहेगा। क्या बोल दिया इन्होंने? U is always negative। अच्छा फिर इन्होंने बताया F के लिए, बोले इसका भी F राइट में, सर देख लो इसका भी F राइट में, और इसका तो राइट में है ही है क्योंकि कर्वेचर ऐसा है, तो इसका F कहाँ पे होगा? राइट में, और इसका भी राइट में, तो इसलिए F इज पॉजिटिव। किसके लिए बोलो? कॉन्वेक्स लेंस कॉमा मिरर। सही बात बता दी इन्होंने। अगली चीज ये क्या बताती हैं? ये बताओ F निगेटिव किसके लिए होगा? कॉनकेव मिरर की कॉनकेव लेंस। हर चीज इन्हें मालूम चाहिए, हर चीज। ये टैलेंटेड है, ये बारी बात है कि क्या पता नहीं, लेकिन शांति है चीज़। इन्होंने बड़ी आसानी से और स्विफ्टली बता दिया। क्या बताया कि सर चाहे लेंस ले लो और चाहे मिरर ले लो, कॉनकेव है तो एफ निगेटिव होगा, हमें लेंस और मिरर से मतलब नहीं है। रे इधर से आ रही है, वो लोग पैरेलल आ रही तो कहाँ जाएगी? It appear to diverge from a point, तो वो लेफ्ट में ही पड़ा कि नहीं F1, और यहाँ से आए तो ये it actually
ठीक है बेटा, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? तो इसका भी एफ लेफ्ट में और इसका भी एफ लेफ्ट में, बोलो ज्योत्सना। तो इसलिए फॉर कॉनकेव लेंस हो या मिरर, क्या चीज होगी? एफ कैसा होगा? नेगेटिव। दो ही चीज तुमसे पूछेंगे, कौन सा मिरर डाइवर्जिंग है और कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग बताता हूँ कौन कौन सी चीज। मिरर कौन सा डाइवर्जिंग? रे फैल जाती, सही है। ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ रे आएगी तो ये क्या होगा, बोलो? फैल जाएगी। तो इसलिए ये इसको डाइवर्जिंग मत बता रहे हैं। ये कैसा है, बोलो? लगा दे रहा है। तो दिस इज डाइवर्जिंग। और दिव्यांश लेंस कौन सा डाइवर्जिंग है? लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। देख रहे हैं कि फैल रही। डाइवर्जिंग का मतलब समझते हो? जिसमें रे फैल जाए, इसे तुम कॉन्केव कहा कर, ठीक है? तो अभी क्या हो गया? डाइवर्जिंग। सही है। प्रदीप आप मुझे ये बता दीजिए, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है और कन्वर्जिंग लेंस? पैरेलल रे आ रही है जो मिला दे, कॉन्केव क्या है? कॉन्केव लेंस क्या है? चीजें तुम समझ नहीं पा रहे, आप बोलो बेटा। कौन सा कन्वर्जिंग है? हाँ। देखो कन्वर्ज कर रहा है, ये भी कन्वर्ज कर रहा है, मिला दे रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। और ये क्या है? ये कैसा है? कन्वर्जिंग। रेज जो कन्वर्ज हो रही, कमिंग क्लोजर। ओके, अब कुछ बात करें। चलिए अदिति, मुझे ये बताओ यहाँ यू कितना है? यू दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया। A concave lens has a focal length of 15 सेंटीमीटर। इसका F किधर होगा? लेफ्ट में होगा। केव है तो लेफ्ट में होगा, निगेटिव होगा। केव है तो निगेटिव। तो इसका मतलब है कहीं पर इसका F1 है, तो F को इन्होंने कह दिया -15 सेंटीमीटर। सही है। What should be the object distance so that image distance? Image is formed at 10 centimeter. -10। अच्छा, from lens। इन्होंने क्या बता दिया? इन्होंने बोला इमेज। ये कह रहे हैं कि अगर कॉन्केव है तो उधर इमेज बन ही नहीं सकती। इनको कहते हैं दो ही केसेस हैं और दोनों केसेस में इधर ही बनती है। या तो F में बन जाती है और या F और O के बीच बनती है, और तो कहीं बनती क्या? कॉन्केव में उधर बनती क्या? तो इसलिए इन्होंने बहुत दिमाग से बताया -10। सही है। अब हम लेंस इतना समझ आया, फिर से बता देना। देखो ना, तुम ये बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे तो क्या होगा, बोलो? यहीं पे तो बनेगी। हमेशा इधर बनती है, उधर भी बनने की कोई सूरत है? उधर तो नहीं बन सकती। तुम्हें लगता है क्या बन जाएगी? दिल कह रहा है क्या बन जाएगी? इसमें कॉन्फिडेंट हो ना तुम? बोलो कॉन्फिडेंट हो। कोई कम कॉन्फिडेंस लगा इसमें पूछ। कॉन्फिडेंट हो ना? यू तुमको पता चल गया, वी पता चल गया ना? वी पता चल गया, एफ भी पता चल गया। एफ हमेशा निगेटिव ही होगा कॉन्केव। अब हमें क्या करना चाहिए? लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। क्या चीज है? 1/v माइनस 1/f। पलक वैल्यू प्लेस करो। 1/-1 हाँ, (1/-15). अब चेक करो, -1/u को उधर ले जाओ और 1/-10, ठीक है, उसको उधर ले जाओ और उसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? That will come as। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देख लो, पूरा का पूरा ले और एक साइन निगेटिव लगा दिया, ये भी कर सकते हैं। वो जैसा था वैसा ही लिया और माइनस के साथ ले आया।
और दिस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? पलट जाओ। ओके, 1 बाई माइनस 10 और प्लस 1 बाई 15 इट इज 1 बाई यू। सुनील देवासी, ये समझ में आया? यस सर। पूरे का पूरा ऐसे ही ले आओ, एक निगेटिव साइन के ले आओ, और वो दोनों मिलके माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यस सर। अब चेक करो, दिस इज 30, तो पूजा यहाँ और यहाँ क्या आएगा? -3 + 2. -3 प्लस 2 दैट इज 1 बाई यू। ओके, दिस इज -1 बाई 30 इट इज 1 बाई यू, तो यू कितना हो गया? इन्वर्टिंग बोथ साइड। -40. 30 सेंटीमीटर। बोथ साइड्स। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी करके तो लिखना पड़ेगा इक्वलिंग बोथ नहीं, सर, वही cross तो। multiply कर। डायरेक्ट कर सकते हैं ना, डायरेक्ट। साइड इक्वलिंग बोथ साइड्स मिलाने के हाँ चलो, u माइनस 30 इसका क्या मतलब है? अब इसको इंटरप्रेट करो। हम ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करें? लेफ्ट साइड Object is placed at left side of lens at 30 centimeter from optical center. इतना पूरा लिखना। Object is placed सेम है, to left ऑलमोस्ट सेम है, side of बस माइनस लगता lens at 30 centimeter from optical center. अगला फार्मूला हमको राज क्या लगाने वाले हैं? है। मैग्निफिकेशन फार्मूला कौन सा? u upon v, सॉरी v upon u, ये इसमें वैल्यू प्लेस करो। वैल्यू -30 हाँ, upon -10, -10। माइनस भी कितना लिया है? -10 ना, -10। अच्छा v, सॉरी U कितना लिया है? -30, सॉरी उल्टा बोल दिया माइनस सर। आंसर 1/3 है। 1 बाई 3, तो मैग्निफिकेशन या प्लस लगाओ, सही है? देख लो, आप बताइए दिव्यांश। सर इसके बाद 0.33 भी आएगा। ये करेक्ट है, इनकी बातों में सच्चाई है। दैट इज 0.3 बार में मिल गया। इससे क्या पता चलता है कि ये जो इमेज का नेचर है वो कैसा है? डिमिनिश्ड और वर्चुअल। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एग्जाम्पल 10.4। देखो क्या क्या दिया है बुक में? 9.4, एग्जाम्पल 9.4 देखो। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of a convex lens. Convex lens है और 2 centimeter tall object हमने प्लेस कर दिया। कहाँ प्लेस किया है? ठीक है, of focal length 10 centimeter. This is f1, this is 2f1 और f2 और 2f2। हाइट दे रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सरोज क्या है? पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये मुझे बताइए कि 10 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? फोकल लेंथ तो एफ हम कितना लिखें यहाँ पे? प्लस लिखें कि माइनस लिखें? प्लस ही लिखें। कॉन्वेक्स है तो प्लस रहेगा, कॉन्वेक्स है तो प्लस रहेगा, उससे चाहे लेंस से या मिरर से मतलब नहीं। सही। अच्छा, तीसरी चीज, एक और चीज बता दो, ये 15 सेंटीमीटर क्या दिया? सर यू दिया है -15। u -15, u माइनस में हो सकता है। सही है, माइनस में होता है सर। अच्छा अच्छा, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। इतनी चीज हो गई, 3 चीज दी है। अब ये बताइए पूछा क्या गया? शॉप करेंगे। बताओ। नेचर फाइंड करना, पोजीशन एंड साइज एंड द इमेज आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। बी पूछा है और एच आई पूछा है। सर प्रदीप करवाइए सवाल, पेश करें कीजिए, क्या कराइए।
ठीक है, आप हाथ उठा के रखिए, मैं तब तक औरों से पूछता हूँ। by using lens formula. हाँ 1 by f equals to 1 by v equals to minus 1 by u. 1 by f, चलो आगे का बताओ। सर v की जगह तो है नहीं सर, so 1 by v equals to minus 1 by minus 15 माइनस 15 equals to 1 by plus का 10. 1 by प्लस 10। देखो Yes, sir. यहाँ ध्यान दो, जो भी साइन अगर प्लस का भी है तो लगाना है, ठीक है। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम साइन छोड़ देंगे, अब इसके बाद प्लस नहीं लेना है पूजा, अगले स्टेप में छोड़ सकते हैं, फिर लास्ट स्टेप में फिर से एक्टिवेट हो जाना। 1 by b कितना हुआ बताओ, सर 1 by 10 equals 1 by b। 30. प्रदीप आपके फिर जरूरत पड़ रही है 30 अच्छा, और यहाँ पे 3 plus 2 प्लस क्यों लगा रहे हैं? minus 2. minus 1 ठीक है, तो 1 by b कितना हो गया, 30 by sorry 1 by तो b कितना हो गया ये बताओ। 30 minus 30 Plus 30 centimeter. ये मैं सही बताऊं, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, ये कह रहे मैं धर्म जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं लोगों को मिसगाइड करना चाहता हूँ। नहीं तो कौन बोलेगा प्लस को माइनस, कौन बोलता है? ये दुर्योधन कह रहा है केशव से, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूँ केशव लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति ही नहीं है। मैं प्लस को माइनस बोलूँगा, 4 लोगों का बोर्ड खराब कर दूंगा, इनका कैरियर खराब होगा, लोग मेरा नाम याद रखें। नहीं तो कौन बोलता है बताओ आजकल, बहुत बड़ी बात है। चलो v प्लस 30 इसको इंटरप्रेट करो, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगा इंटरप्रेट करिए इसको, m equals to बताएंगे नहीं। देखो मैं कह रहा हूँ ना, वही बात है, जानामि धर्मं न च, आप बोलो इंटरप्रेट करो। The image is formed. हाँ The image is formed at the right side of the convex lens. हाँ 30 minus. at 30 centimeter from optical center, image is formed at right side भी लिख सकती हो वंदना, या other side, कौन सा, Other side. other side, right side of lens at 30 centimeter from ऑप्टिकल सेंटर। ज्योत्सना आगे की बात बताओ क्या करें, बुक से रिफर किए बिना बताओ। ठीक है, आगे बताइए। प्लस 30 अपॉन माइनस 15 कितना आ जाएगा, -2। इंटरप्रेट करो, मोनिका इंटरप्रेट करिए, क्या चीज है, सही है, इतनी बात है। अभी और जरूरत पड़ेगी आपकी, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। अब आगे क्या करें, इसके आगे बताओ, आगे का काम बताओ। पोजीशन को पता चल गई सब, प्रदीप ने बता दी सर। स्नेहा तिवारी बोलो क्या करें। m is equals to HI/HO, सारी वैल्यू प्लेस करो। अच्छा बताया आप, तो इससे क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू +2 से क्या हो जाएगा, दैट इज -4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज प्रदीप क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज मैं देखा नहीं सर, देखो या ना देखो आप बताओ, आप बोलो। 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर, निगेटिव में नहीं लिखी जाती, निगेटिव तो यहाँ कवर हो गया है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर, कितनी बात हो गई। सर अगर वो enlarged है, रियल इन्वर्टेड है और इक्वेशन पूछेगी तो ये लिखना होगा कि between f1 and 2f3।
ये तो लिख दिया, यही है बस पोजीशन, कुछ बिटवीन नहीं लिखा जाता, वो सब नहीं लिखा था, F1 to F1 नहीं लिखा था, बस डिस्टेंस लिखी जाती, ठीक है। आओ कल अभी हम लोग मैथ्स करेंगे, अब क्योंकि लगभग तो पकड़ ही लिया चैप्टर को, परसों फिर इसे पूरा करेंगे, ये पूरा कर देंगे फिर एसिड बेस शुरू भी कर देंगे। सर हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी तो नेगेटिव, हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे उल्टा पेन कभी भी नहीं रखेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए इमेज है ना, इमेज में अगर नीचे है तो निगेटिव ऊपर है, सही है। हाँ बोलो, बाकी वो डी दे रहे हैं, डी और पेंसिल दे रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं। कौन कर रहे हैं, कुछ जमा करना है। चलो।